अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ बिलाल आज़म एंड यू आर वाचिंग माई चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर ऑफिशियली चाइना की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और दिस इज़ द लास्ट एपिसोड जिसमें आपके साथ मैं अपनी सारी चाइना का जो मेरा ट्रैवल रहा होता है वो पूरा किसी भी मुल्क का वो मैं आपके साथ पूरा शेयर करता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, कैसा मेरा ट्रैवल रहा, क्या एक्सपेंसेस रहे और बाकी भी सारी चीज़ें। तो ग्वांगझू एयरपोर्ट में पहुँच गया हूँ और चेक इन अभी करना है, काफ़ी टाइम पहले आ गया हूँ। लेकिन जो शॉपिंग वगैरह की थी हमने उसका टैक्स रिफ़ंड करना है, वो थोड़ा सा भी देखेंगे। और सेकेंडली आपके साथ अपने ट्रिप के एक्सपेंसेस शेयर कर दूंगा। और आपने ट्रैवल करना हो अगर चाइना तो आपको कैसे कैसे तैयारी करना चाहिए वो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी फ़्लाइट ग्वांगझू से है बतीक एयरवेज़ की, जो कि पहले मुझे कोलालमपुर लेकर जाएगी। वहाँ पे मेरा कोई 10 घंटे का स्टे है और फिर वहाँ से फिर मैं जाऊँगा लाहौर। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ चाइना में शेयर करते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन फ़्लाइट लेने के बाद जब कोलालमपुर पहुँचेंगे तब शेयर करूँगा। अभी मैं चेक इन करवा लूँ फिर आपसे बात करता हूँ। ऑलराइट जी, सो सिक्योरिटी क्लियरेंस डन और मैं आ गया हूँ ट्रांजिट लाउंज के अंदर, स्टार एयरलाइंस के ट्रांजिट लाउंज के अंदर। हमारा ट्रांजिट लाउंज तो अभी नहीं बना, लेकिन फ़िलहाल इस एयरपोर्ट के ट्रांजिट लाउंज में, जो कि हमें अपने स्टैंडर्ड चार्टर के कार्ड के ऊपर फ्री होता है, तो हम वो अवेल कर रहे हैं। ये है जनाब नूडल बार। मैंने कहा एक दफ़ा आपको दिखा दूँ। तो अच्छी बात यह है कि एवरीथिंग इज़ हलाल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैग पे स्पेशल यहाँ पे मेंशन है हर एक के साथ, दिस इज़ हलाल। ये कोई सूप है, देन दिस इज़ चिकन करी सॉस विद कोकोनट जूस। ओहो। और फिर है जी इसमें स्टिर फ्राइड वेजिटेबल्स हैं, टोमेटो सॉस और 5 विलो फ़िश है जी, और कुछ वेजिटेबल हैं, वाइट राइस हैं। ये ऑटोमेटिक कॉफ़ी मशीन है, लेकिन जो मेरी नज़र पड़ी है वो लाचंबाली की मशीन इटालियन पड़ी है जनाब, और मेज़र का ग्राइंडर। लेकिन ब्रिस्ता नहीं नज़र आ रहा यार, यहाँ पे कॉफ़ी पीनी है मुझे यहाँ पर। और कुछ यहाँ पे बार पे स्वीट्स वगैरह पड़ी हैं। देन वी हैव ड्रिंक्स, सो इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी ये सारा सिटिंग एरिया है, आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तानी इंडियन मुझे काफ़ी नज़र आ रहे हैं। एंड आल्सो वी हैव सम जूस, ड्रिंक्स एंड स्नैक्स, चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स हैं। और ये थोड़ा रिलैक्सिंग वाला एरिया है। और इसके अलावा ये भाईजान स्लीपिंग एरिया है, तो यहाँ पे आप सुकून से आके सो भी सकते हैं। और इधर भी ड्रिंक्स वगैरह पड़े हैं, टीवी वगैरह भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे मसाज चेयर भी है। लास्ट टाइम बीजिंग से मैंने फ़्लाई किया था, इतना बुरा एयरपोर्ट था, मैंने ज़िंदगी में इतना बुरा लाउंज, ट्रांजिट लाउंज किसी का नहीं देखा जितना बीजिंग का था। बट दिस इज़ गुड, फूड इज़ ऑल हलाल और बाकी भी सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। तो खाना पीना भी हो गया है और हमारी कॉफ़ी भी आ गई है, तो अब आपसे बातचीत कर लेते हैं। तो ओवरऑल सबसे पहले आपको चाइना जाने की प्रेपरेशंस और मस्ट टू हैव चीज़ों के बारे में बता देते हैं। इट्स अ शॉर्ट समरी। मैंने बड़ी डिटेल में लास्ट जब मैंने 2023 का ट्रैवल किया था तब भी मैंने इस तरह की वीडियो बनाई थी। इस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखते हैं। तो नंबर 1, वीज़ा पहले आप नॉर्मली किसी भी कंपनी से इनविटेशन लेटर मंगवाते थे और बिज़नेस वीज़ा ही आपको मिलता है, टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिलता पाकिस्तानियों को। और बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स या किसी बड़े शहर की चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना चाहिए आपकी कंपनी, और फिर आप उसके थ्रू किसी जानने वाले के थ्रू किसी भी चाइना की कंपनी से बातचीत करके अलीबाबा पे या किसी और अपने रेफरेंस के थ्रू आप लोग वहाँ से अपना इनविटेशन लेटर मंगवाते थे उसके लेटर पैड के ऊपर, और फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कुछ 10-12 हज़ार रुपये की डॉक्यूमेंट्स की फ़ीस पे करके फिर आप जमा करवाते थे जेरीज़ के अंदर, और फिर आपको 10-12 दिन बाद वीज़ा आता था। ये था पहले, पिछली दफ़ा जब मैं गया था ये प्रोसीजर था। इस दफ़ा जब मैं अप्लाई करने गया तो प्रोसीजर सारा का सारा चेंज हो गया हुआ था, तो मैंने कहा आपको वही शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 ये है कि वीज़ा जो है अब आपको बार कोड वाले लेटर के साथ मिलता है। नॉर्मल इनविटेशन जो लेटर पैड के ऊपर कोई कंपनी आपको देती थी, बहुत कम लोगों का अब उसके ऊपर लगता है। अभी भी मैंने सुना है लग जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों का।
बार कोड वाला होना ज़रूरी है, जिसके लिए जो एजेंट लोगों से आप रब्ता कर सकते हो वो कोई 2 लाख रुपए चार्ज करता है, 2.5 लाख करता है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि मुझे बगैर किसी पैसों के मेरा इनविटेशन लेटर आ गया था। वो कैसे? आपकी कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, कोई भी आपका बिज़नेस होना चाहिए। जब भी आपका कंटेंट फेयर आता है, ये ग्वांगझू के अंदर साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा कंटेंट फेयर होता है, जिसमें पूरी दुनिया की इनकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी चाइना बनाता है, जितना भी चाइना अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाता है, उसका कंटेंट फेयर होता है और उसकी बेस के ऊपर आपको विजिटिंग का एक इनविटेशन लेटर मिल जाता है बार कोड वाला। तो मैंने इसी तरह अप्लाई किया नवंबर के अंदर, अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये आ रहा था। मैंने अगस्त सितंबर के अंदर ये अप्लाई कर दिया था। 15 दिन के अंदर सिंपल उनकी वेबसाइट पे जाना है, अपना कंपनी की डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, आपका 10-12 दिन के अंदर आपको लेटर आ जाता है। उस लेटर को आप फिर वो लेटर जब आपको आता है, फिर आपने क्या करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट, जो कि अच्छी खासी एटलीस्ट 3-4 मिलियन की आपकी होनी चाहिए, आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट हो, फिर बैंक मेंटेनेंस लेटर और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने लेकर मोफा से आपने अपोस्टाइल करवाना है। अपोस्टाइल करवाना कैसे है वो उनकी वेबसाइट पे मोफा की जाके आप देख लें, या आपको लाइनों में लगना पड़ता है, आपको पर डॉक्यूमेंट 3,000 रुपया फ़ीस देनी पड़ती है, और कोई ये 10-12 हज़ार रुपया मोफा वाले ले लेते हैं अपोस्टाइल करने में। ये मेरे पैसे लगे। उसके बाद जब आपके ये सब कुछ चीज़ें आ जाएँ, फिर आप चाइना की ऑनलाइन वीज़ा की वेबसाइट के ऊपर जाते हो। अच्छा, जितनी भी चीज़ें हैं, लिंक्स वगैरह हैं, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा, आपने क्लिक करके वो वेबसाइट देख लेनी है। और फिर आप चाइना की जो वेबसाइट है वीज़ा की, वहाँ पे जाके वीज़ा अप्लाई करते हो और ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, अपने वीज़ा के भी और वो सब कुछ, और फाइनेंशियल भी और टैक्स रिटर्न्स वगैरह जितना मैक्सिमम हो सकता है आप कर दो अपलोड। उसके बाद अपना केस सबमिट करवा दोगे तो आलमोस्ट 10 से 12 दिन के अंदर ऑनलाइन अप्रूवल आ जाती है चाइना की तरफ से। आपको एक लेटर आ जाता है PDF आपकी ईमेल के ऊपर कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है। ये फ़र्स्ट स्क्रीनिंग होती है। इसके बाद आपको कहा जाता है कि अब आप अपने जेरिस के ऑफिस में जाएं और ये सारे डॉक्यूमेंट फ़िज़िकली जमा करवाएं। मैंने जाके वहाँ पे सारे जमा करवाए और उन्होंने मेरे से सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बस एप्लीकेशन ली। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स बाकी जो थे ना, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, वो वापस कर दिए। उसने कहा आपका केस का डिसीजन हो चुका हुआ है अंदर। तो आई डोंट नो ये मेरे साथ ही हुआ था या बाकी सबके साथ, 1-2 और लड़के भी साथ थे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए। समहाउ मुझे लग रहा था शायद मेरा अप्रूव हो गया हुआ या रिजेक्ट हो गया, कुछ पता नहीं है कि क्या फ़ैसला हो गया हुआ है। जेरीज़ को अप्लाई करने के कोई 7 से 8 डेज़ के बाद आपको जेरीज़ वाले पहले ही डेट दे देते हैं कि इस दिन आपने आगे ले लेना पासपोर्ट। तो वही लगता है आपको 1 वीक लगता है ऑलमोस्ट। आप जाते हो और अपना जाके पिक कर लेते हो अपना पासपोर्ट और तब आपको सरप्राइज़ मिल जाता है आपका वीज़ा लग गया या नहीं। तो ये है सारा वीज़ा का प्रोसेस। ट्रैवल कैसे करना है, मैंने जो सारा का सारा अपना ट्रैवल किया। आते वक्त मैं जब चाइना एंटर होना था, मैंने काशगर से एंटर हुआ, खुजराब पास से हुंजा से गया और फिर वहाँ से मैं आया। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पिंडी से पाक चाइना ट्रेड की जो है कमेटी चौक से, वहाँ से इनकी वैगन चलती है पाक चाइना ट्रेड वालों की। 20-22 हज़ार रुपये में आपको सीधा वो चाइना पहुँचा देते हैं। आपको दरमियान में एक नाइट हुंजा में भी रुकवाते हैं और अब उसका खाना पीना और रात वगैरह शामिल होती है 22 हज़ार में। तो ये आप अवेल कर सकते हो फैसिलिटी। मुझे थोड़ा सा जल्दी करना था, रात नहीं दरमियान में गुजारनी थी, अपना दिन नहीं ज़ाया करना था, इसलिए मैंने अपनी प्राइवेट गाड़ी करवा के मैं टैक्सी के ऊपर आ गया था। लेकिन आपने अगर आना हो तो सुकून से उस तरह भी आ सकते हो, थकावट कम होगी। ये आ गया एंट्री और 22 हज़ार के अंदर आप, और ये आपका वीज़ा भी आलमोस्ट समझ लेंगे इतने ही लग जाते हैं आपके, 20-22 हज़ार रुपये वीज़ा और 20-22 हज़ार रुपये आपका एंट्रेंस का टिकट। आप उसके बाद एंटर हो जाते हो। अच्छा, अब एंटर होने से पहले कोशिश ये करनी है कि आपने बॉर्डर से ही करेंसी ले लेनी है, सोस्त बॉर्डर से, जो पाकिस्तान का क्रॉस करने से पहले कुछ करेंसी उधर लोकल की शॉप्स वगैरह जो भी हैं और नेशनल बैंक भी है वहाँ से आप अपनी करेंसी ले लेना, क्योंकि आपने वहाँ पे एंटर होते ही फिर वैन लेके कैश कर जाना है, तो आपके पास कैश होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये चीज़। उसके बाद फिर आपने जो आपके पास ऐप्स होनी चाहिए, मस्ट टू हैव ऐप्स, वो मैं अब आपको 1 बाय 1 बता देता हूँ कि आपको कौन कौन सी ऐप्स लेनी है। मैं थोड़ी सी अपनी कॉफ़ी मेरी ठंडी हो रही है, कॉफ़ी फिनिश कर लूँ, कुछ मज़ीद खा लूँ, फिर वो बताता हूँ आपको। ओके जी, सो खाना शाना खाने के बाद अब बस मैं अपनी फ़्लाइट वाली जगह के पास आ गया हूँ। चीज़ें आपको बस बता दूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपने चाइना आने से पहले तो करेंसी तो आपने ले ली थी। पावर बैंक्स का मैं अब आपको बता दूँ कि चाइना ने अब अपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना लिए हैं, वो अब यूरोप अमेरिका के स्टैंडर्ड को नहीं मानता। और पावर बैंक के ऊपर जब तक CCC CCC नहीं लिखा होगा तो आपके पावर बैंक्स निकाल लिए जाते हैं। तो मेरा एक के ऊपर CE लिखा हुआ था। CE का मतलब होता है कम्युनिटी यूरोप, जो कि उनके यूरोप के स्टैंडर्ड है, और वो अब उसको नहीं मानते। और CCC लिखा होगा तो वो पावर बैंक आपका लिया जाएगा, अदरवाइज़ वो ले लेते हैं। नंबर 2, आपने चाइना एंटर होने से पहले एरेलो की जो सिम है, ई सिम, अगर आपके मोबाइल में ई सिम की ऑप्शन है, कोशिश करें वही वाला लेकर आएँ।
और ई सिम वाले मोबाइल के अंदर आप एरेलो के सिम, ये मैं आपको बल्कि अपना डिस्काउंट कोड भी शो कर देता हूँ। इस कोड के थ्रू आप करेंगे तो आपको $1 की ना 3 दिन के लिए आपको फ्री इंटरनेट मिल जाएगा। मतलब फ्री तो नहीं, $1 के अंदर आपको मिल जाएगा एटलीस्ट। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप गुजरात बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपका चाइना का एकदम इंटरनेट एक्टिवेट हो जाता है, तो आपकी एटलीस्ट कनेक्टिविटी रहती है अपने घर वालों के साथ भी और ओवरऑल इंटरनेट के साथ भी। और दूसरी चीज़ आपने एक और ये भी करनी है, तीसरी चीज़ बल्कि, कि आने से पहले ही पाकिस्तान के अंदर ही अपने घर में रहते हुए आपने लेट्स VPN के नाम से VPN जो है वो डाउनलोड कर लेना है। बिकॉज चाइना के अंदर कोई गूगल नहीं चलता, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी नहीं चलता। इसलिए आपने लेट्स VPN का एक पैकेज जो कि 7 डेज़ का, 10 डेज़ का, 11 डेज़ जो भी आपका करवाना चाहो, जितने दिन के लिए आ रहे हो उसका वो करवाना। उससे ये चाइना का वाहिद VPN है जो कि 100% आपका चलता है यहाँ पे, और आपकी फिर सारी ऐप्स वगैरह भी चलती रहती हैं। फिर आपने जो अगली ऐप करके आना है वो है WeChat। चाइना के अंदर थ्रू आउट हर चीज़ जो है वो जो कॉन्टैक्ट है या कॉल्स वगैरह हैं वो सारी WeChat से होती हैं। इनका व्हाट्सएप है वो आपने करके अपना एक्टिवेट कर आना है। उसके अलावा फिर अब आपने जो ऐप करके आनी है वो है अलीपे। अलीपे चाइना के अंदर 100% आपकी जो 90% पेमेंट है, बल्कि काशकर के अलावा कहीं पे भी कैश तो इधर लिया ही नहीं जाता ना, सिर्फ टोटल पेमेंट है ही QR कोड के थ्रू। तो आपको अलीपे की ऐप करनी है और फिर अपने किसी जानने वालों से रब्ता करके इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे ढूंढ के किसी ना किसी के थ्रू, बंदे के थ्रू आपने उसके अंदर पाकिस्तान रुपीज़ में उसको पैसे दे देना उसके अकाउंट में, और फिर आपने जो आपको पेमेंट वगैरह चाहिए वो आप अलीपे के अंदर आप उनसे पैसे ले लेना। तो इसलिए अलीपे के अंदर आपकी सारी पेमेंट आपकी अलीपे के अंदर ही होनी चाहिए। सारी पेमेंट, सारा खाना पीना, शॉपिंग वगैरह, एवरीथिंग विल बी पेड थ्रू अलीपे। और चाइना के अंदर गूगल मैप नहीं चलता, तो आपने VPN लगा लोगे तो चल जाएगा, लेकिन कोई लोकेशन वगैरह कोई उसमें नहीं आती चाइना की। लिहाजा आपने यूज़ करना है A मैप आपने डाउनलोड करना है। अगर आपको जब अपने उधर पाकिस्तान के अंदर आप सर्च करोगे तो आपको नहीं नज़र आएगा, यहाँ पे आगे करोगे तो बाज़ का नज़र आ जाता है, बाज़ का नहीं आता। उसका भी तरीका यही है कि आपने गूगल पे जाके लिखना है A मैप APK फ़ाइल, amap.apk, उसकी फ़ाइल डाउनलोड करके मोबाइल में उसको आप मैनुअली इंस्टॉल करोगे तो A मैप हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन का जो मैप है वो चलता रहता है चाइना के अंदर, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ मसला फिर भी करता है, लेकिन आइडियली A मैप ही होना चाहिए आपका जो चाइना के अंदर चलता है। हाँ, इसके अलावा 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपने आते ही सबसे पहले लोकल सिम लेके उसके साथ अपना पासपोर्ट अटैच कर लेना है, ताकि आपकी हर चीज़ बुक हो सके, हर जगह पे आपको एंट्री मिल सके, इसके बगैर नहीं मिलेगी। और साथ ही फिर आपने क्या ऐप कर लेनी है, रेलवे 12306, ये इनकी जो लोकल रेलवे की ऐप है वो ये है। आपने सारी रेलवे की जो अपनी टिकट्स हैं ना वो आपने यहाँ से करवानी है, और उसकी पेमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अलीपे से हो जाती है। और दूसरा फिर जो होटल्स वगैरह हैं वो booking.com, ये वो गोडा शोडा कोई नहीं यहाँ पे चलते, trip.com चलता है। तो होटल हो जाएं, हॉस्टल्स हो जाएं, कुछ भी हो, वो आपने जो भी बुकिंग वगैरह करवानी है वो आपने trip.com से ही करवानी है। उसकी पेमेंट आपकी अलीपे से भी हो जाती है, आपके अपने बैंक कार्ड से भी हो जाती है, पाकिस्तान के कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है, लेकिन उस पर ऑब्वियसली टैक्स पड़ता है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान कार्ड से अगर आप पेमेंट करोगे। और इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर, अगर तो आप VPN से करोगे तो गूगल ट्रांसलेटर बहुत अच्छा काम करता है। अदरवाइज़ आपने बैदू ट्रांसलेटर जो है इनका चाइना का, आपने वो कर लेना है। बहुत अच्छी ट्रांसलेशन वगैरह आपकी कन्वर्सेशन जितनी भी है लोकल लोगों के साथ बड़ी अच्छी उसके साथ हो जाती है। आप इंग्लिश बोलते हो, उनको चाइनीज़ में समझ आती है, वो चाइनीज़ बोलते हैं, आपको इंग्लिश में लाइव आपका कन्वर्ट हो रहा होता है, ये हो जाता है। और इसके अलावा मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपने अपने साथ ना मग एक कॉफ़ी का अच्छा कैप वाला ज़रूर लेकर आना है। जितने भी यहाँ पे ट्रेन्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह में यहाँ पे गर्म पानी मिलता है आपको। आप अपने कॉफ़ी के साशे हैं, अगर आपके पास नूडल्स वगैरह के साशे हैं तो उसके लिए फ़ायदा होता है कि आपके पास अपना मग होना चाहिए, ताकि आप उसमें मिक्स वगैरह करके अपनी कॉफ़ी, चाय, टी जो भी है वो खुद बना सको। तो एक कैप वाला, लिड वाला जो होता है एक मग शीशे का, या वो जो स्टील वाला होता है थर्मल इंसुलेशन वाला, वो एक ज़रूर अपने साथ लेकर आओ। और नूडल्स भी ना यहाँ पे ऑब्वियसली पोर्क फ्लेवर वाली और वो मिलती हैं। मैं ये करता हूँ हमेशा आने से पहले पाकिस्तानी जो नूडल्स होती हैं उनके पैकेट्स वाला काफ़ी ले आता हूँ। जब कुछ भी ना मिले आपको खाने पीने में, अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपने आराम से पाकिस्तानी नूडल्स वगैरह पानी में मिक्स करके आपने खा लेनी है। और इसके अलावा खाना पीना अगर आपने हलाल वगैरह ढूंढना हो तो हर शहर में कोई ना कोई मुस्लिम एरिया होता है। आपने सिर्फ इनके A मैप के ऊपर जाकर लिखना है मॉस्क, उस शहर का नाम, यानी ग्वांगजू है तो ग्वांगजू मॉस्क,
शेंजन है तो शेंजन मॉस्क, आप कुछ भी लिखेंगे आपकी मॉस्क आ जाएगी मैप के अंदर, और वहाँ से आप जाके देखोगे तो मॉस्क के साइडों पे सारे मुस्लिम रेस्टोरेंट्स होते हैं। और हलाल का निशान जो है वो आपने देख लेना, ये हलाल का निशान होता है स्पेशल चाइनीज़ में, ये आपने देख लेना, बाहर ग्रीन कलर का लिखा हो तो आपने वहाँ से खा लेना है, बातचीत भी करके आपको पता चल जाता है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी जो गाइड से रिलेटेड है, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। हमारी बस फ़्लाइट आने लगी है, यहाँ से मुझे अब जाना है मलेशिया, तो फ़्लाइट में बैठते हैं, मलेशिया लैंड करते हैं, और मलेशिया लैंड होने के बाद मैं अपनी ज़रा कैलकुलेशन सारी कर लूँ पहुँच के, फिर 10 घंटे हैं मेरे पास वहाँ पे, सारी मैंने लिख ली हुई हैं अपने एक्सपेंसेस, फिर वहाँ पे पहुँच के अपने बताता हूँ कि मेरे ओवरऑल एक्सपेंसेस कितने बने हैं और मुझे ये ट्रिप कितने का पड़ा है। 15 दिन का मेरा टोटल ये ट्रिप था, लेट्स सी ये कितने का पड़ता है। पिछली दफ़ा मैंने आई थिंक 26 दिन का किया था, ये मेरा 15 दिन का ट्रिप था, तो शेयर करूँगा आपसे मलेशिया कोलालमपुर पहुँच के। जितने ज़बरदस्त इनके ट्रेन स्टेशन होते हैं एयरपोर्ट चाइना के, उतने ही फ़ारक होते हैं। ये है टर्मिनल 1, लेकिन सुना है कि ग्वांगजू का इन्होंने टर्मिनल 2 भी बनाया है, जो कि बहुत मॉडर्न है, बहुत खूबसूरत है। बट डिसअपॉइंटमेंट ये होती है जब भी आप चाइना के एयरपोर्ट पे आते हो ना, बहुत ही फ़ारक होते हैं यार, लिटरली। आप ये देखो, ये बस का स्टेशन ही लग रहा है, और यही आप इनके बुलेट ट्रेन के स्टेशन देखो, क्या कमाल के स्टेशन होते हैं। थैंक यू। ओके, बहुत ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है इस वक्त ग्वांगजू में। Pode ter esse boarding pass. Success. Thank you. Welcome, pode ter esse boarding pass. Cái này tay à? Okay, जी नाज़रीन, so welcome to Malaysia. Alright. ये जी, ये मेरा काफ़ी आई थिंक कोई चौथा पांचवा ट्रांजिट लाउंज के अंदर इनका जो मलेशिया का ये वाला प्लाजा प्रीमियम ट्रांजिट लाउंज है, आई थिंक ये मेरा चौथा पांचवा स्टे है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला, इसकी सिटिंग्स भी डिफरेंट हैं, खाने पीने में भी डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल हैं, और आप रिलैक्स भी कर सकते हो। प्लस जिस लाउंज में बरिस्ता वाली कॉफ़ी होती है, और इनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। बाकी जगहों पे चाइना में नॉर्मली मैंने बहुत ज़्यादा डार्क रोस्ट बीन्स देखें, लेकिन ये प्लाजा प्रीमियम में मीडियम रोस्ट यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से मज़ा आता है। तो एनीवेज जी, कॉफ़ी हमारी चलेगी, और जो हमारा आखिरी पोर्शन रह गया है कि मेरे टोटल एक्सपेंसेस वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने पूरे एक एक दिन के जो लिख रहा होता हूँ उसकी कैटेगरी में बना लेता होता हूँ, और फिर आपके साथ इधर शेयर करता हूँ। तो जनाब, मेरा ट्रिप था आलमोस्ट ये 15 डेज़ का, और इसमें मेन कैटेगरी है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या आता है हमारा? सबसे पहले वीज़ा, एयर टिकट्स, ट्रेन के टिकट्स, और फिर जो टू एंड फ्रो डेली का हो रहा होता है हमारा मेट्रोज़ का या बसेस का, ये वो है। तो सबसे मेजर आपको पता है एयर टिकट्स होती हैं। तो मेरा यहाँ से जो जर्नी था जाते हुए, तो ओबियसली मेरा एयर टिकट का नहीं था, वो बाय बस का था। वैसे मैंने आपको बताया कि 22,000 में आप आराम से इस्लामाबाद से चाइना तक पहुँच सकते हो बाय चाइना पाक चाइना ट्रेड कंपनी जो है उनके थ्रू। और मेरे थोड़े से ज़्यादा लगे, मैंने प्राइवेट गाड़ी करवाई थी, और फिर मेरा दरमियान में एक्सीडेंट भी हुआ। फिर एक्सीडेंट की वजह से मज़ीद मुझे एक और गाड़ी को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े, बट 22,000 इज़ द नॉर्मल प्राइस। मेरे आई थिंक कोई 30 समथिंग लग गए थे।
एनीवेज़ इसके बाद फिर आ जाता है, मैंने फिर काशगढ़ से मैंने फ़्लाइट ली थी, वहाँ से फिर मैं काशगढ़ आ गया था और काशगढ़ से फिर मैंने फ़्लाइट ली और मैं आ गया था चोंगचेंग सिटी में। वो फ़्लाइट मुझे पड़ी थी 70,000 की और वो फ़्लाइट आप को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि trip.com से ले लेना, क्योंकि trip.com चाइना का है। ऑनलाइन आपका कार्ड अगर तो कोई अमेरिकन या दुबई वगैरह में रहता हो तो हमेशा कभी भी फ़्लाइट लेनी हो तो अपने किसी दोस्त का कार्ड यूज़ करो जो सऊदीया में या अमेरिका में या इधर यूएई वगैरह में रहता है, क्योंकि आपको उस पर टैक्स नहीं पड़ेगा। अदरवाइज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत 22% टैक्स आलमोस्ट आपको पड़ जाता है, बहुत टिकट आपको महंगा पड़ जाता है। तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर मुझे जो इस ट्रांसपोर्ट वाले सेक्टर के अंदर जो मुझे पैसे पड़े, फिर वो ट्रेन्स थी डिफरेंट, तो टोटल मेरा जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगा है दैट इज़ 3,01,13 रुपीज़, आलमोस्ट 3,01,000 के करीब मेरी ट्रांसपोर्ट के अंदर बना है। इसके अंदर मेरी वापसी की फ़्लाइट इंक्लूडेड है। वापसी की फ़्लाइट ये जिस फ़्लाइट पे भी मैं जा रहा हूँ 1,04,000 रुपये की ये फ़्लाइट है मलिंडो की, फ्रॉम ग्वांगझू टू क्या कहते हैं लाहौर वाया कुआलालंपुर। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ अभी एंड में आपको बताऊँगा। दूसरा सेक्टर है हमारा फूड का। फूड में सबसे ज़्यादा तो मैंने कॉफ़ियाँ पी हैं और उसके साथ साथ राइस वगैरह जो भी मैं खाना खाता रहा। आलमोस्ट मेरे लगे हैं 32,000 इसके अंदर मेरे लगे हैं। जो हॉस्टल्स मैंने रहे, कुछ नाइटें मेरी ट्रेन में गुजरी हैं, 1-2 नाइटें आई थिंक कुछ एरोप्लेन्स वगैरह में गुजरी होंगी। बाकी जो मेरी कोई 13 नाइट्स का आलमोस्ट ये मेरा बनता है हॉस्टल्स का, कोई 27,000 के अराउंड। एग्जैक्ट फिगर जो है वो स्क्रीन पे मैं लिख रहा हूँ क्या है। और एक्सकर्जन्स यानी कि जहाँ पे भी स्पेशल एंट्री टिकट्स होती थी और कहीं पे आपको जो एंट्री के ऊपर पे करना पड़ता था, वो तकरीबन मेरे बने हैं कोई 36,000 के करीब। और शॉपिंग के अंदर जो कुछ चीज़ें मैंने छोटी मोटी ख़रीदी, फ्रिज मैग्नेट्स हो गए, कुछ बच्चों के लिए छोटी चीज़ें ख़रीद ली, कुछ 1-2 शॉपिंग कर ली, जितने मेरे बैग में स्पेस थी उसके मुताबिक, वो हुआ है मेरा कोई 18,000 के करीब। तो ये अगर मैं टोटल देखूँ तो मेरा ख़र्चा बना है कोई 4,15,000 रुपया। ये 15 दिन के ट्रिप है। अगर आप बाय एयर आते हो तो आलमोस्ट कोई 2.5-3 लाख का तो आपका रिटर्न टिकट बन जाता है, तो आपका तो उसी के अंदर पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन बाय रोड में ऑब्वियसली थोड़ी सी ख्वारी ज़रूर होती है, लेकिन सस्ता भी पड़ता है और फिर आप एक्स्ट्रा भी ज़रा जो है एक घूम फिर लेते हो। इसमें एक कैच ये है कि 4,15,000 में तो ट्रिप हुआ है, लेकिन एक्चुअल में मेरा कि ये 3,10,000 रुपये में आलमोस्ट मेरा ये ट्रिप पड़ा है, 1,05,000 समथिंग कम बना। क्योंकि ये जो मेरी वापसी वाली फ़्लाइट है ये मुझे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का, क्योंकि मैं जो ट्रैवल कार्ड है, जर्नी कार्ड है, वो यूज़ करता हूँ। मैं अपने अपने जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें शेयर भी करता हूँ कि जो भी बैंक आपका है उस हर बैंक में मास्टर कार्ड की एक कैटेगरी होती है, जर्नी कार्ड होता है या ट्रैवल कार्ड होता है या वर्ल्ड माइल्स कार्ड होता है। वो अगर आप ले लेते हो तो ये दुनिया के सारे एयरपोर्ट्स के बिज़नेस लाउंजेस जिसमें मैं अभी बैठा हूँ, एक तो ये फ्री हो जाते हैं। खाना पीना आप देखिए, मेरे 10 घंटे का आलमोस्ट मेरा यहाँ पे स्टे है, सुकून करूँगा, चिल करूँगा। और ना सिर्फ ये बल्कि 5-6 लाउंजेस हैं यहाँ पे, ट्रांजिट लाउंज। तो मैं एक यहाँ पे भी 2 घंटे गुजारूँगा, फिर 2 घंटे किसी और का मेन्यू ट्राई करूँगा, इस तरह। और कोई स्लीपिंग लाउंज भी होते हैं वहाँ पे, आप सो सकते हो। तो एक फ़ायदा ये होता है आपको। सेकंड फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जो पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं पूरे एक साल के अंदर। आप शॉपिंग करते रहो, ग्रॉसरी लेते रहो, टोटल आप कैशलेस अगर चलते हो तो आपके पॉइंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। अल्टीमेटली आपको इतने पॉइंट्स हो जाते हैं कि आपको टिकट जो है ना वो एक फ्री पड़ जाता है। तो मुझे ये वाला टिकट फिर जो है वो फ्री पड़ गया और साल का मुझे अपने हर ट्रिप का ना एक ट्रिप का टिकट मुझे फ्री पड़ जाता है। तो ये फ़ायदा है ओवरऑल उसका। हाँ, उसकी ये है कि कोई 25,000 उसकी एनुअल चार्जेस होते हैं जो कि रिवर्स भी हो जाते हैं। उनकी कुछ कंडीशन होती है कि 90 डेज़ के अंदर अगर आप आई थिंक 2-2.5 लाख की एक्सपेंस कुछ कर लेते हो तो वो भी रिवर्स हो जाते हैं आपके। तो वो आप दोस्तों वगैरह से डिस्कस करके उनकी कोई पेमेंट्स वगैरह हो इस तरह की करके आप वो मैनेज कर लेते हो। तो आलमोस्ट मुझे हो गए हैं कोई 8-9 साल हो गए ये कार्ड यूज़ करते हुए। मैंने बहुत ज़्यादा फ्री ट्रैवल किया है इस कार्ड की बेस के ऊपर भी। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम चाइना सीरीज़। और ख़त्म करते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करते हैं और आई होप आपको पसंद भी आई होगी पूरी की पूरी सीरीज़। तो अब सीरीज़ तो ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब क्योंकि विंटर सीज़न चल रहा है साथ साथ, तो जो मेरा अपना ट्रांजिट लाउंज कॉफ़ी लाउंज है उसके इवेंट्स वगैरह आपको पता है, मैं उसकी थोड़ी सी ब्रांड बिल्डिंग कर रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ अपने ट्रैवल के साथ साथ। तो मैंने कुछ इवेंट्स वगैरह अपने जो है बुक किए हुए हैं लाहौर के अंदर। जितने भी हमारे फूड इवेंट्स आते हैं, सोशल इवेंट्स आते हैं, तो जो लाहौर में हों या जब भी विज़िट करें प्लीज़ ज़रूर आएँ मेरे इवेंट के ऊपर, मुलाकात भी करें, मीटअप भी करें। और मेरे जितने भी अपकमिंग इवेंट्स होते हैं वो transitlounge.pk/event
जब भी आपने देखना हो कि यार बिलाल भाई अगले कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कौन से मीटअप पे अवेलेबल होंगे या हमारा कॉफ़ी का लाउंज कब आ रहा है, तो आपने इस लिंक के ऊपर देख लिया करना है, वहाँ पे हमारी मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह। और इन बिटवीन जब भी मुझे कहीं पे बीच में टाइम मिलेगा, 10 से 15 दिन अगर मुझे कहीं पे भी मिले तो मैं एक ट्रिप मार आऊँगा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कुछ नए कंट्रीज़ मैंने करने हैं। ये तो हमारा पुराना कंट्री था, 34 पे हमारी कुछ ब्रेक लगी हुई है, 34 कंट्रीज़ ओवरऑल हो गए हमारे, लेकिन अब कुछ मैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ करने का सोच रहा हूँ। कोई 5-6 कंट्रीज़ या अफ्रीका के करूँ या सेंट्रल एशिया के करूँ, काफ़ी देर से इनका प्लान कर रहा हूँ। तो मिलूँगा आपसे नई सीरीज़ के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे ट्रांजिट कॉफ़ी लाउंज के लिए भी दुआ करते रहिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये ब्रांड भी बिल्डअप हो जाए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।